सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की आचार्य समय सागर महाराज की अपन इस दुनिया में जीने के लिए उन सूत्रों को समझ रहे हैं जिनके अभाव में हम जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी नहीं जी पा रहे। हम मेहनत भी बहुत करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, भक्ति भी बहुत करते हैं, साधना भी बहुत करते हैं, फिर भी जो फल शास्त्रों में लिखा है उसी क्रिया को अपन सब करते हुए वह फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, शास्त्र में जैसा लिखा वैसा कर रहे हैं, जितना लिखा उतना कर रहे हैं, पर फल जब देखते हैं तो वो फल नहीं लग रहा है जो शास्त्रों में बताया है। ऐसी स्थिति में मन में धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। आप लोग प्रथम दृष्टया आगम को मानते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, शास्त्र को मानते। ऐसी बात नहीं है। 99% लोग भारत के या विश्व के प्रथमता वो सब कुछ मानने को तैयार। आप जो कहो वो सब कह देते जी सही है। उनसे कहो भगवान के नाम लेने से ये होता है, वो कहता ठीक है लिए लेता। किसी व्यक्ति से कहा भाई भगवान के नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, तो उसने कहा अच्छा ये हो जाते हैं, ठीक है मैं लिए लेता हूँ, मान लेता है। भगवान के गंधोदक से ये दीर मिल जाती है, बोले किए लेता हूँ। प्रथमता कोई चुपट नहीं करता क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। जैसा कहो वैसा करने को तैयार है और किया है और आज भी कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं मालूम है कि भगवान के नाम से क्या होता है, हमें कुछ नहीं मालूम कि भगवान के अभिषेक से क्या होता है, हमें कुछ नहीं मालूम कि मुनि बनने से क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि नमोकार मंत्र के पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। अपन सबको धर्म की एक भी चीज मालूम नहीं। सृष्टि का स्वरूप हमें मालूम नहीं। जन्म के पहले हम थे हमें मालूम नहीं, मरने के बाद हम रहेंगे हमें मालूम ही नहीं। शास्त्र कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं,
कि तुम जन्म के पहले भी थे और मरने के बाद भी, अपन ने मान लिया, मान रहे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि महावीर स्वामी हुए थे कि नहीं। अच्छा, इनमें से बताओ किस किस ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। गुरुओं ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, तो अपन ने मान लिया महावीर स्वामी हुए। उनके पहले पारसनाथ हुए, 24 तीर्थंकर हो गए। 24 और क्या देते तो बोलो? 24 मिले, यदि 48 लिखे मिलते तो अपन क्या करते? 48 मान लेते, क्योंकि अपन तो कुछ जानते ही नहीं है। सब कुछ मानने को तैयार होता है। कोई भी जीव प्रथमता उद्दंड नहीं होता, वो हर चीज मानने को तैयार है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी बात मान लेता है और जो तुमने कहा वैसा किया, लेकिन जैसा तुमने फल बताया था वैसा फल नहीं मिला, अब कहता है देखो अब गड़बड़ मत करना। आपने कहा था नाम ले लो, मैंने 108 माला फेर ली, लेकिन आपने जो फल बताया था वो फल, आपने कहा था अभिषेक शांति धारा करने से सब बीमारी दूर होती है, कर लिया मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फल नहीं मिला। तो वहां क्या व्यक्ति थक जाता है, उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। पुरुषार्थ करे और फल नहीं मिले तो हतोत्साहित तो स्वाभाविक है। मेहनत खूब करे पर बच्चा और नंबर अच्छे नहीं है तो डिप्रेशन में चला जाता है। 99% लोग 99 लोग धर्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 90% लोग धर्म से डिप्रेशन में आ गए। सब डिप्रेशन में बैठे, आप लोग भी बैठे, मुझे भी शामिल करना हो तो कर लेना, कोई आपत्ति नहीं। डिप्रेशन आ जाता है। क्यों डिप्रेशन आ रहा है? जैसे मैंने कहा, बच्चा खूब मेहनत करे, पढ़ाई करे, और जितने नंबर के लायक उसने पढ़ाई की थी उतने नंबर, तो फिर उसको क्या होता है? डिप्रेशन का अर्थ वही गोली खाने वाला डिप्रेशन नहीं, थोड़ा टेंशन, मैंने इतनी मेहनत की और नंबर नहीं आए। ऐसे धर्मात्माओं को भी डिप्रेशन आता है, मुनियों को भी डिप्रेशन आता है। 22 परिचय में एक आदर्शन परिचय है, भावलिंगी संतों को कह रहा हूं। उनको मन में आया मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा हूं, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूं, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। शास्त्रों में तो लिखा है कि रत्नत्रय मोक्ष का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और रत्नत्रय मार्ग पर चलते 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 जिंदगी की शाम हो गई, मंजिल तो दिख ही नहीं रही। मंजिल तो सम्यक दृष्टि सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने रास्ता गलत पकड़ लिया, जिसे मैं सही मान रहा हूं वो गलत तो नहीं है। ऐसा एक क्षण को विकल्प आता है, दूसरे क्षण जैसे वो भगवान गुरु और शास्त्र की तरफ देखता है तो कहता नहीं मार्ग तो गलत नहीं है इस तरह। लेकिन एक क्षण को आ गया ना। ऐसा ही सब जगह होता, हर व्रत हर नियम में होता है। व्रत ले लेते हैं पढ़ करके, कहानी पढ़ करके कि सुगंध 10वीं व्रत की तो दुर्गंधा का शरीर सुगंधमय हो गया। तो किसी शरीर से बदबू आती थी पसीने में, तो उसने भी सुगंध 10वीं व्रत कर लिया। क्योंकि कथा में क्या लिखा है, सुगंधा दुर्गंधा थी, जिसके शरीर से क्या आती थी? गंध आती कोई भी।
तो किसी महाराज ने कहा तुम सुगंध दशमी का व्रत करो 10 साल तक। उसने कर लिया और दुर्गंधा क्या बन गई? सुगंध, शरीर से सुगंधित आने लगी। अब ये कहानी पढ़ करके किसी के शरीर में पसीना आता था, होता है किसी के शरीर से दुर्गंध आती है पसीने, तो उसने भी कहा मैं भी सुगंध दशमी व्रत 10 साल कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। धर्म करने के लिए डिप्रेशन नहीं है, धर्म तो वो करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, लेकिन धर्म का फल नहीं मिल रहा है तो हतोत्साहित हो जाता है। भक्तांबर पढ़ लिया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, जो महाराज आपने बताया सब कर लिया, जितने डॉक्टर बताए आपने महाराज सब जगह जांच करा ली, खूब दवाइयां खा ली, लेकिन बीमारी पर कोई फर्क है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी होता है, हो रहा है। लोग डिप्रेशन में हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं महिमा तो मन होता है मैं भी धर्म करूं, गुरु महाराज प्रवचनों में सुनाते हैं तो मन होता है कि मैं भी ऐसा करूं, होता है आपका। लेकिन आप लोग कहते महाराज जी आप कह रहे हो तो ठीक है, आपकी तो कथनी है, मैंने तो करके देख लिया तो कुछ नहीं हुआ। आप तो कथनी कर रहे हो कि शांति धारा से ये हो जाता है, मैंने तो शांति धारा करके देख लिया। अब आप क्या कहोगे? अब आप क्या दलील दोगे? आप तो कह रहे मात मैंने तो करके देखा है तो भी कुछ नहीं हुआ। मन टूट जाता है, मनोहतोत्साहित होता है, मन में डिप्रेशन चला जाता है। इस डिप्रेशन को कैसे मिटाएं? हमारी श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहे, चाहे सफलता मिले या न मिले, हमारी श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। सफलता मिले या न मिले, हमारी श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। हमें फल मिले या न मिले, श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। हमारे खेत में फसल होवे या न होवे, लेकिन श्रद्धा बनी रहे, जब भी फसल आएगी बीज बोने से ही आएगी। एक साल बोया आया नहीं, दूसरी साल नहीं आया, 10 साल तक किसान ने फसल बोई, बीज बोया, फसल नहीं आई, तो क्या श्रद्धान बदल देता है किसान? क्या श्रद्धान अरे बीज बोने से कोई फसल नहीं आती, 10 साल तक नहीं आई, फिर भी आज भी उसका श्रद्धान कैसा है? 11वीं साल फिर बोने चला गया। सुनना, इस साल बोया बीज ही नहीं आया, बरसात नहीं हुई, दूसरी साल बोया ओले गिर गए, कर्जे पे चलता गया 10 साल तक कर्जे करता रहा। 11वीं साल फिर वो बीज का कर्जा लेने चला। बोले मूर्ख 10 साल तो हो गए। बोले साहब 20 साल हो जाए, फसल तो जब ही आएगी जब। है ना, 10 साल बेचारा खोट खा गया, 10 साल उसका बीज भी लौट के नहीं आया, तो भी उसकी श्रद्धा में कमी। आज भी वो कह रहा है बोना तो पड़ेगा, बोना तो पड़ेगा। संसार के कार्यों में दुर्घटनाएं घट जाती हैं, फिर भी आपकी श्रद्धा कम नहीं होती, कभी कम। परमार्थ के कार्यों में यदि आपका काम नहीं हुआ, आपका विश्वास टूट जाता है। आपको यदि कोई व्यक्ति
सम्य शिखर की यात्रा करने गया और कोई मर गया तो आपकी श्रद्धा, भैया शिखर जी हमें फलती नहीं है। क्या बात हो गई? बोले दद्दा जी मर गए थे, गए थे। तो दिवाली को कोई मर गया तो दिवाली के दिया, बोले दिवाली हमें फलती नहीं है। अरे भाई, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है, उनके दीप जलाना है। गौतम स्वामी गणधर की दिवाली है, उनके दीप जलाना है। बोले नहीं जलाऊंगा, क्योंकि दिवाली के दिन हमारे घर में कोई मर गया। ये होता है कि नहीं? दिवाली को कोई मर जाए तो दिवाली बंद, रक्षाबंधन को मर जाए तो ये होता है प्राय। अरे भाई वो क्या करे? बोले कुछ नहीं, क्यों हुआ ऐसा? अब कब तक दिवाली मनेगी? कब तक दिवाली नहीं मनेगी? जब कभी दिवाली के दिन हमारे घर में कोई छोरा पैदा हो जाए तब मनेगी। बड़ी गजब की शर्त रख दी। अब भगवान महावीर भी थक, जब मनेगी अब तो। अब ये कितना कठिन है काम है महाराज जी। आप समझो, दिवाली के दिन कोई मर जाए तो फिर कैसे दिवाली मनाए? माने कि हाँ बात तो सही, कभी कभी मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ क्योंकि थोड़ा दयालु हूँ ना। हाँ बात सही कह रहे हो आप। तो हम भगवान से तुम्हारी शिकायत कर देते कि भगवान देखो उसने दिवाली बंद कर दी, ठीक किया ना, खुशी के दिन दुख हो गया तो अब कौन दिवाली मनाएगा? आपको ध्यान रखना चाहिए था, दिवाली के दिन किसी को मरने देना। तो भगवान कहते अच्छा, हाँ देखो साहब उनके यहाँ मर गया कोई, कैसे दिवाली मनाए? तो जिस दिन कोई मर जाता है, जिस कार्य में कोई मर जाता है तो वो कार्य बनाना बंद कर देता है। तो हाँ दिवाली बंद कर दी उसने। तो उनका इनसे एक और पूछो, जब तुम अपने भक्तों की दलील करने आया ना, इनसे पूछो कि जिस दिन किसी की बारात आवे घर में, कोई मर जावे तो उसके बाद शादियां बंद हो जाती उस घर में। अरे शादी खुशी का दिन था कि नहीं? और उसी दिन दादी माँ चली गई। अब क्या करना है? बस आज के बाद इस कुटुंब में कोई शादी, क्योंकि उन्होंने पूछा तो उस दिन तो अच्छा बताओ, एक शादी हो रही हो और दादी माँ चली गई हो और सबको पता चल गया तुम 2-3 मुखियों को, तो शादी रोक दोगे या फेरे फेर लोगे? अब वो शादी हो ही नहीं थी, वो तो उसी समय गई दादी, तो आप शादी निपटाओगे या दादी के कारण से शादी टाल दोगे? अब दादी भूत नहीं लगेगी क्या? अरे महाराज काय का भूत है? चद्दर डाल दोगे और कह दो अभी दादी सो रही है, सो रही है दादी, सो रही है। हल्ला गुल्ला भी नहीं कर, कोई सुआ नहीं, कोई सूतक नहीं, कोई भूत नहीं, मुर्दे से कोई डरता नहीं, दादी माँ सो रही है। और फिर ये पार के कहोगे अच्छा मरी गई है। तो फिर भी शादियां हर साल कहां बदला? मां दिवाली ही क्यों बदली? दिवाली पे गम क्यों हुआ? दिवाली बंद क्यों हुई? शिखर जी में मर गया कोई तो शिखर जी नहीं फली, मंदिर में मर गया कोई तो मंदिर नहीं फला, और प्रवचन सभा में कोई मर जाए तो है। और घर में कितने लोग मर गए फिर भी उसी घर में तुम रह रहे हो। ऐसा करो, अपन हम तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे, पर तुम्हारा नियम कम से कम एक तो हो, उस घर में नहीं रहना जिस घर में किसी की मौत हुई हो। बस इस घर में तो मैं नहीं रहूंगा क्योंकि कोई मर गया।
गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद सब लोग पूरे कुटुंब, हमें गाड़ी फलती नहीं है, आज के बाद हमारे घर में कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, बहुत मजा आएगा। हम शादियों को पैदल करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें गाड़ी त्याग दिया, क्योंकि हमारे कुटुंब को गाड़ी फलती नहीं, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी में बैठना, बहुत कल्याण हो जाएगा, कितने जीव बच जाएंगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई एक्सीडेंट से मरेगा ही नहीं, क्योंकि सबने क्या कर दिया। बोलो, कर सकोगे ऐसा? नहीं कर सकोगे तो मैं ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं कर सकते हो तो दिवाली के दिन मर जाए तो दिवाली बंद मत करना। उस समय भी कर दो कि दादी मर गई, रुको, चद्दर डाल दो, दादी सो रही है, दीपक जल्दी पजार दो, दीपक जल्दी जला दो। बोले दादी को, ओ दादी सो रही है। बहुत कठिन हो रहा है। धर्म के संबंध में कोई घटना घटते ही तुम्हारा मन तुरंत धर्म से हतोत्साहित हो जाता है, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो। तुम्हें कर लिया, बहुत धर्म कर लिया, कुछ नहीं होता। जितना जितना धर्म कर रहे हैं संकट और बढ़ते जा रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? इसी डिप्रेशन को मिटाना है बस। मैं तुम्हें अधर्मी कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। जैन कुल में जन्म लेने वाला 99% धर्मी है, और मेरे भक्तों को तो मैं अधर्मी कहूंगा ही नहीं। और बुंदेलखंड तो हमारे गुरु का भक्त स्थान है, तो तुम्हें अधर्मी कहने की तो हमारी औकात ही नहीं कि अधर्मी। जिस क्षेत्र को गुरु ने पवित्र किया हो तो अधर्मी तो नहीं है। लेकिन बस परेशान इस बात से है कि हर व्यक्ति धर्म से डिप्रेशन में है, क्योंकि धर्म करते हुए सफलता नहीं मिल रही उसको। जो आचार्य जी कहते थे, या जो हम कह रहे हैं, या जो शास्त्र कह रहे हैं, वो हर चीज करने को तैयार है, कर चुका, सफलता नहीं मिल रही। तब मैंने सोचा अब इनकी बीमारी की दवाई मत करो, धर्म की महिमा मत बताओ, ये धर्म की महिमा तो जान चुके हैं। क्या कहा? अब मुझे धर्म की महिमा नहीं बताना है, ये तो जान चुके हैं। अब हमें शांति धारा की महिमा नहीं बताना, ये तो जान चुके हैं। अब भक्तांबर की महिमा नहीं बताना, भक्तांबर की तुम जान चुके हो, करने लगे हो, पढ़ने लगे हो। मंदिर आने की भी महिमा नहीं बताना, तुम आने लगे हो, आ रहे हो, सारी महिमाएं जान गए। अब वो हमें बताने की जरूरत नहीं रही। अब जरूरत है डिप्रेशन की दवाई, क्योंकि डिप्रेशन वाले मरीज ज्यादा हैं मंदिरों में। डिप्रेशन करने वाले मरीज ज्यादा हैं अभिषेक में। डिप्रेशन करने वाले मरीज ज्यादा हैं भगवान का नाम लेने वालों में, भक्तांबर पढ़ने वालों में, प्रवचन सुनने वालों में, नमोस्तु करने वालों में, परम भक्तों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन बढ़ रहा है। इतने डिप्रेट लोग आते हैं, इतने डिप्रेट लोग। आजकल हमें कुछ कहने नहीं पड़ता। बोले दादा जी हम बहुत परेशान हैं, तो ऐसा करो भक्तांबर बार पढ़ लो। बोले मैं जी पढ़ के आ रहा हूं। जो दवाई बताओ पहले क्या कहता खा के आ रहा हूं। हम परेशान। डॉक्टर ने जितनी दवाई पढ़ी थी, किस बीमारी पर इतनी दवाई है, तो वो लिखता है साहब ऐसा करो ठीक हो जाएगा, पर्ची लो। डॉक्टर साहब यही दवाई 6 महीने से खा रहा हूं। अच्छा 6 महीने से खा ली? हाँ साहब खा ली। अब मैं क्या बताऊं? जितनी चीजें शास्त्रों में लिखी थी वही तो मैं बताऊंगा। और जैसे आपको बताता हूं
तो आप कहते महाराज जी बोल दो ना, वक्तांबर पढ़ लो ना। महाराज रोज को पढ़ता हो। चलो ऐसे करो, शास्त्रों में नमोकार मंत्र की महिमा बहुत है। नमोकार मंत्र की महिमा बहुत है। शास्त्रों में लिखा है कि नमोकार मंत्र पढ़ना तो छोड़ो, श्रद्धा करने मात्र से बेड़ा पार हो गया था। पूरा नमोकार मंत्र तो छोड़ो, नमो अरिहंताणम से भी बेड़ा पार। तो ऐसा करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। नमोकार मंत्र से ऐसे ऐसे कष्ट दूर हुए। आज से नमोकार मंत्र पढ़ो। वो हंसता है, बोले महाराज जी जब से होश संभाला है तब से पढ़ रहा हूं। आप क्या बात कर रहे, वही रटी रटाई दवाइयां दे रहे। जब से होश संभाला है तब से नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। बोलो जैनी पढ़ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ महाराज। तो महाराज कहते क्या करो, भक्तांबर बताई तो कर लिया, पूजा बताई तो कर लिया, अभिषेक बताया तो कर लिया, क्या बताऊं? तब फिर डॉक्टर सोचता है अब कोई दवाई नहीं बची अब करने को। फिर डॉक्टर कहता भैया बैठ जाते, थोड़ा बैठ थोड़ा शाता से। डॉक्टर एक दो बार में तो आपकी कुछ भी नहीं सुनता, वो सीधी दवाई लिखता है, बोले खा लेना। डॉक्टर साहब पहले बीमारी तो सुनो, कह दिया ना खा लेना दवाई ठीक है। जब वो दो तीन बार में फेल होता है फिर कहता है भैया अब तुम बैठ जाओ, मेरी दवाई को बदनाम कर देगा तू, बैठ जा। अब कहानी सुना तू, बीमार कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, बीमारी के पहले कैसा था। एक व्यक्ति था, उसके कुएं में दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध क्यों आ रही थी? उसमें 4 कुत्ते लड़ते लड़ते मर गए थे। अब वो उसमें सड़ गए तो पानी गंदा हो गया। वो महाराज के पास आया, बोले महाराज जी 4 कुत्ते लड़ते लड़ते हमारे कुएं मर गए, पानी गंदा हो गया है, ना अभिषेक को पानी मिल रहा है ना पीने का, सब गंदा हो गया। आप कोई मंत्र दे दो, कमंडल का पानी दे दो। अब महाराज ने ज्यादा सुना नहीं, जैसे डॉक्टर कम सुनते हैं पहली बार में। ठीक है जाओ नमोकार मंत्र पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पानी डाल देना, ठीक हो जाएगा। उसने 9 बार पढ़ा, 108 बार पढ़ा, डाल दिया, पानी ज्यों का त्यों गंदा। जब कोई साधु तुम्हें कोई अच्छी चीज बतावे, उसका फल अच्छा बतावे, तुम्हें फल नहीं मिले तो आप अपनी आलोचना नहीं करेंगे, आप तुरंत साधु को उलाहना देने आएंगे। बाबा जी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं हुआ, आपने 9 बार किया था, मैंने 108 बार किया। अरे भाई मैंने तो 9 बार कहा था, तूने 108 बार। तो महाराज 9 बार मैंने सोचा 108 बार करे। अरे कोई एक गोली खाने की वक्त पे 10 खा ले तो क्या करें? कई लोग कहते महाराज 108 में हम 110 बार फेर ले में तो, और महाराज जी 107 बार रह जाए तो मैं को वही उदाहरण देता हूं। कोई डॉक्टर ने एक गोली लिखी, यदि वो 4 खा ले तो जल्दी ठीक होगा कि? साहब मैंने कौन सी गलती की, मैंने सोचा एक कहा है, एक खाने में 3 दिन में ठीक होंगे तो 4 खाने में वो ठीक हो गया। माला तो माला ही होती है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम न च विपरीता। जितनी फेरने को कहा उतनी फेरो। ठीक है अब 9 बार फेर लेता हूं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वो महाराज के पास उलाहना देने आया, महाराज ना आप में कोई अतिशय है, ना नमोकार मंत्र में अतिशय है, ना आपके आशीर्वाद में अतिशय है, दुनिया को बुद्धू मत बनाओ। हम प्रैक्टिकल कर लिया, कुछ नहीं, बल्कि पहले कम दुर्गंध थी अब बढ़ गई।
महाराज ने कहा ये तो बदनाम कर देगा, ये तो मंत्र को दवाई को बदनाम करेगा। तो फिर महाराज कहते भैया तू बैठ जा, पहले शांति से बैठ, पूरी कहानी सुना, पहले कब से गंदा हुआ, पहले कैसा था। और महाराज बहुत मीठा कुआं था, बहुत सुगंधित कुआं था। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले एक दिन 4 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, उसके 2-3 दिन के बाद से दुर्गंध आने लगी। अच्छा 4 कुत्ते गिर गए कुएं में? हाँ साहब, तभी से दुर्गंध आ रही है। तो वे 4 कुत्ते अभी कुएं में है कि निकाले के नहीं? बोले वो तो उसी में। तो फिर तूने निकाले क्यों नहीं? बोले महाराज जी निकालने के बाद पानी सुगंधित हुआ तो आपके मंत्र का क्या मतलब है? मतलब तो जब है जब कुत्ते पड़े रहे तब मानोगे आपके मंत्र में चमत्कार है, अतिशय। नहीं तो कुत्ते निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद फिर नमोकार मंत्र की क्या जरूरत पड़ी? महाराज कहते बेटा दुनिया में ऐसा कोई मंत्र अभी तक नहीं बना कि कुत्ते कुएं पड़े रहे सुगंधित हो जाए। बोलो हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हम मंत्र को बदनाम कर रहे हैं, हम महाराज को उल्हाना दे रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि कुएं में जब तक 4 कुत्ते पड़े रहेंगे पानी सुगंधित होने वाला नहीं। महाराज ने हाथ जोड़ दिए, भैया नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ऐसा ही अपन लोग, अपन सब लोग अनादिकाल से धर्म को बदनाम करते आए। कुछ नहीं हुआ साहब, मैंने सब कर लिया, लेकिन आत्मा रूपी कुएं में 4 कसाय रूपी कुत्ते पड़े हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। जब तक ये 4 कुत्ते आत्मा में सड़ते रहेंगे संसार का कोई मंत्र आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। इसकी तो खबर ही नहीं, इस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा। बस महाराज ने मंत्र दिया था, है? मेरे अवगुण न चितारो। हाँ, वाह रे वाह, वाह पट्टा वाह, क्या जवाब दे। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो वरद। अब मेरे गंदगी पे मत देखो, मेरे कुएं में कुत्ते पड़े हैं मत देखो, आप तो मेरा बेड़ा पार कर दो बस। मेरे अवगुण न चितारो। कहते समय अपन को शर्म नहीं आती? भगवान कहते कितने दीठ हो रहे तुम लोग, कितने बेशरम हो तुम। मेरे ही सामने बोल रहे हो मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो वरद। एक बेटा था, पिताजी उसको शिक्षा दे रहे थे, बेटा देखो दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, अच्छे बेटे का काम नहीं है दूसरे की बुराई नहीं देखना। अच्छे बेटे कभी बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखना चाहिए। तो बेटा कहता जी पिताजी, जी पिताजी, क्या कहा मैंने? किसी की बुराई नहीं देखना ये अच्छे बेटे का लक्षण होता है। जी पिताजी। दूसरे दिन ही वो सिगरेट पीते हुए आ गया। क्या कर रहा है पिताजी? पापा, अच्छे पापा को बुराई नहीं देखना चाहिए, गंदे पापा जो दूसरों की बुराई देखते हैं गंदे पापा अच्छी। कैसा रहा? कैसा रहा जवाब? अब बाप को नानी याद आ गई।
क्योंकि अभी शिक्षा ही तो दी थी सुबह, बेटा किसी की बुराई, अब उसने उल्टा दे दिया, पापा आप कितने गंदे हो, मेरी बुराई दिख रही है। अच्छे पापा को बुराई। अब बोलो ऐसे बेटे का क्या होगा? क्या ऐसा बेटा कभी सुधर पाएगा? पिता ने कहा बेटा किसी की बुराई मत देखो, तो वही बेटा बाप को जवाब दे रहा है बुरे कार्य करने पर, पापा आपको भी मेरे में बुराई नहीं देखना चाहिए। अच्छे पापा बेटे में बुराई नहीं देखते हैं। ये हो रहा है, यही हो रहा है। पापा ने हमें शिक्षा दी, हमने पापा को दे दी। एक जोक पढ़ा था बहुत अच्छा, बोले मूर्ख कहेगा, मालूम तुझे तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी क्लास में जब पढ़ते थे नेहरू जी क्लास के कैप्टन बनते थे, गधा कहीं का, तू पास भी नहीं हो पा रहा और वो अच्छे नंबर लाते थे। हाँ पापा ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये बात तो आप सही कह रहे हो। मेरी उम्र में नेहरू जी के अच्छे नंबर आते थे, टॉपर होते थे, क्लास कैप्टन बनते थे, और मैं फेल हो गया। पापा ये तो सही बात है, लेकिन पापा एक बात बताओ, आपकी उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो अभी पार्षद भी नहीं बन पाए। अब झांको और करो बेटों से जवाब सवाल। आज के छोकरों के ये हाल है। पिता ने कहा कि बेटा तेरी उम्र में वो इतने उम्र थे, तो उसने कह दिया पिताजी आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो अभी एक पार्षद का चुनाव भी। अब क्या बोलोगे ऐसे बेटे को? कौन सुधारेगा ऐसे बेटों को? कैसे सुधारोगे ऐसे बेटों को? यही हो रहा है, यही हो रहा है। पिता सुधारने को तैयार है, बेटा तुरंत जवाब देता है पहले आप सुधरिए, आप बुराई देखना बंद कीजिए, आप पहले प्रधानमंत्री बनिए, फिर मेरे से कहना। देख नेहरू जी 35 साल प्रधानमंत्री बने थे, हम 34वें साल में बने, फिर तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये होना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आज हमारे मंदिरों में पूजा में मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो, कितनी निम्नता पर उतर गए। मेरे गुणों अवगुणों की तरफ ध्यान मत दो, आपका स्वभाव कल्याण करना है, मेरा कल्याण करो। कभी नहीं होने वाला। ये 4 कुत्ते अपनी आत्मा में पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ। इन 4 कुत्ते जब तक सड़ते रहेंगे, हमारा कुआं कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। चाहे मंत्र पढ़ लो, चाहे भक्तांबर पढ़ लो, चाहे मुनि महाराज बन जाओ तो भी नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह विक उपजायो, पैनज आत्म ज्ञान बिना सुख। अनंत बार मुनि बन गए, लेकिन कसाय नहीं जीत पाए, वो कुत्ते का आत्मा के अंदर पड़े रहे। क्रोध मान माया लोभ पड़ा रहा और हम मुनि बनकर बैठे रहे। मिथ्यात आत्मा में भरा रहा और हम पिछी कमंडल लेके डोलते रहे। और बाद में कहा, लोग तो कह रहे थे कि मुनि बनने से ऐसा होता है, ये होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। डिप्रेशन में आ जाओगे। अब आपको सोचना है। डॉक्टर ने कहा बैठो भाई। जब महाराज को पता चला कुत्तों के कारण से गंदा हुआ है और ये कुत्ता निकालेगा नहीं, उन्होंने केस रेफर्ड कर दिया। अपन लोगों के केस भी रेफर्ड हो रहे हैं मंदिरों में से, भगवान की अदालतों में से, गुरुओं के दरवाजे
जिनवानी माँ ने भी कह दिया, बेटा मेरे बस की बात नहीं तेरा कल्याण करना, तू तो कह रहा है कि कसाय तो छोड़ूंगा नहीं, पाप तो छोड़ूंगा नहीं, बुरी आदतें तो छोड़ूंगा नहीं, आप मेरा कल्याण करो। बुरी आदत नहीं छोड़ूंगा, कसाय नहीं छोड़ूंगा, राग द्वेष नहीं छोड़ूंगा, जो पापाचार कर रहा हूं वो करूंगा, बस आप तो हमें कोई रास्ता दिखाओ। कोई रास्ता है ही नहीं। हम भगवान को मान रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। जितना हम गुरु को मानते हैं उतने गुरु की बात मान जाए तो, जितना अपन भगवान को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, उतनी बात भगवान के यदि हम मान जाएं बात, तो अभी तक अपन खुद भगवान बन गए होते हैं। अपन शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र सही है, सब कुछ सही है, लेकिन शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं, कुछ नहीं हो रहा, ज्यों कहते हैं पड़े। पंच मंजूर हैं, पंचों की बात मंजूर है, लेकिन नाली वहीं से गई। क्या हो गया? बहती रहती कषाय नाली, शांति सुधा भी बहती है। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, इसी आत्मा में कषाय रूपी नाली बह रही है, उसी आत्मा में अमृत का झरना भी फूटता है। उसी आत्मा, अमृत का झरना कोई अलग आत्मा में हो नहीं, बहती रहती कषाय नाली, कषाय की नालियां में उसी आत्मा में। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक दर्शन का पहला गुण कहा प्रसन्न भाव, शांत भाव, सहिष्णुता। तुमने कसायों को कितना जीता है, और कसाय कुत्तों को यदि जीत लिया, उनको निकाल के फेंक दिया, तो महाराज ने कहा, बेटा मंत्र तो मैंने समझाने के लिए दिया था, है? मंत्र तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी इफेक्ट है, मंत्र तो एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, फिर किसी की जरूरत ही नहीं। यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजन, यदि पाप का निरोध हो गया, अब किसकी जरूरत है? काय का धर्म, काय का भक्तांबर, काय की नमोकार मंत्र की माला, कुछ नहीं। यदि पाप निरोध है ना, यदि हमने पाप का निरोध कर दिया, अब तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत ही, वे 4 कुत्ते निकाल दिए, गंदा पानी निकाल दिया, अब मंत्र मत पढ़ो, जो पानी आया है वो तो, क्योंकि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, पानी जो आता है वो तो शुद्ध ही होता है। मार्ग कभी अशुद्ध नहीं होता। स्वयं पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रया। मार्ग तो हमेशा शुद्ध था, है और रहेगा। अज्ञानी लोग मार्ग को गंदा कर देते हैं। नमोकार मंत्र का चमत्कार कम नहीं हुआ, गंदे आदमी ने नमोकार मंत्र छू लिया। शांति धारा का चमत्कार नहीं हुआ, किसी गंदे आदमी ने शांति धारा कर ली। भगवान का नाम गंदा नहीं हुआ, किसी गंदे आदमी ने भगवान का नाम ले लिया। ये सोचो, भगवान का नाम का अतिशय कम मत करो। कहीं ना कहीं से मेरे पापी मन ने इस नाम को लिया है, कहीं ना कहीं से मेरे की बहुत बड़ी कमी रही है। भक्तांबर तो कल भी शुद्ध था, आज भी है और कल भी
अशुद्ध कौन हुआ है? पढ़ने वाला। मोटिवेशन। अशुद्ध कौन हुआ है? भक्तांबर की शक्ति कम नहीं हुई है, भक्तांबर का चमत्कार कम नहीं हुआ है, पढ़ने वाले का गड़बड़ हुआ है। दो चाहिए, एक तो भक्तांबर चाहिए और एक भक्तांबर पढ़ने वाला। यदि पढ़ने वाला और जिसे पढ़ा जा रहा है दोनों यदि शुद्ध हैं तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हे तो दोया आविष्कृत कार्य होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता आज भी। अब इन दोनों में से एक गंदा है क्योंकि काम नहीं हुआ, शांति धारा की काम नहीं हुआ, गंधोदक लिया काम नहीं हुआ। अब निर्णय करना है, दो में से मैकेनिक इंजीनियर बन जाओ। गाड़ी बंद हो गई है, अब मैकेनिक खोलो। एक खोलो, क्या भक्तांबर गंदा हो गया? नहीं, भक्तांबर पढ़ने वाला गंदा हुआ है। माला फेरने वाला गंदा हुआ, और माला फेरने वाला मैं हूं, पढ़ने वाला मैं हूं। शांति धारा गंदी नहीं हुई है, करने वाला गंदा तो नहीं है। कहीं दो में से देखना, शांति धारा गंदी है कि गंदी करने वाला है? ओह, करने वाला गंदा हुआ है और करने वाला मैं हूं। इसका अर्थ है मैंने गंदे मन से शांति धारा की है, मैंने गंदे मन से भक्तांबर पढ़ा है। और फिर भी कह रहे हैं, फिर भी हम दादागिरी दिखा रहे हैं। मैं गंदा था तो था, आपको तो चमत्कार दिखाना था। मेरे अवगुण, आपको मैं कैसा भी हूं इससे क्या लेना, आपको तो चमत्कार दिखाना चाहिए। क्या करेंगे पंच? एक वो आती नहीं, वही का नाली बह रही है, नाली बह रही है। किसी ने कहा भैया नाली नहीं बहना चाहिए, हाथ से अच्छी बात नहीं है। बोले साहब नाली तो वहीं से बहेगी। अरे भाई, चार लोगों की बात मानोगे कि नहीं? पंचों को मानते हो कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर होते, पंच तो परमेश्वर होते, उनके कौन नहीं मानेगा? उनकी बात मानोगे कि नहीं? अरे बात, पंच माथे, पंचों की बात सिर माथे। तो सामने वाले ने पंच बुला लिए, पंच बुला लिए। बोले साहब पंचों को वो मानते, दोनों पक्ष पंचों को मानते। पंच बैठ गए, पंचों ने कहा कि लिखो पंचों को हम मानते हैं और पंचों की बात मानेंगे। तो उसने कहा ठीक साहब, पंच तो परमेश्वर है, उनकी बात सिरोधार्य है। पथरिया की पंचायत थी, पथरिया का एक व्यक्ति ने कहा, जिसकी नाली बह रही थी, उसने सारे मानने, सब मानने, सब नीचे नोट लगा दिया, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। अब पंचायत काय पे बैठी थी? है, उन्होंने नोट लगा दी, नाली। अपन लोग यही तो कर रहे हैं। पंच परमेष्टि को मानते हो कि नहीं भाई? बोलते नहीं हो। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को मानते हो कि नहीं मानते? अरे महाराज, मानते की बात कर रहे, हम तो मुनि महाराजों तक को मानते हैं, चलते फिरते भगवान। हाँ, क्या चमचागिरी है। और चला चनों के झाड़ पे, अरे भैया मैं मुनि महाराज। अरे नहीं नहीं महाराज, आप तो चलते फिरते सिद्धों सम, चरणों में शीश। क्या चनों के झाड़ पे चढ़ाता है? बताओ, मैं सिद्ध हूं नहीं, शरीर में बैठा हूं, 18 दोषों से ग्रसित हूं, आहार को उठता हूं। भक्त ने क्या चनों के झाड़ पर चढ़ाया? नहीं महाराज, आप तो चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते तीर्थ आप। अरे महाराज, आप नहीं समझ रहे हो, आप तो चलते फिरते भगवान है, भगवान। वो तो गली मत रही कि हमारे गुरु ने कह दिया कि इस चमचागिरी में फंस मत जाना है।
हाँ, इनकी बातों पर विश्वास, तुम अपने आप को मुनि मानना। हम लोग अपने आप को तुम कितने गिराओ मुनि मानते, भैया मुनि हूं, लेकिन तुम कह देते मानते हो, भगवान भी मान लेते हो, इतनी तुम्हारी श्रद्धा है। भैया ये बताओ, हम लोगों को आप मानते हैं, हम लोग जो बोलते हैं गलत बोलते हैं कि सही है? नहीं, मुंह देखी मत करो, अंदर से बोल दो। हम लोग जो बोलते हैं सही बोलते हैं कि नहीं? हितकारी बोलते हैं कि अहितकारी? अरे महाराज, आपके मुंह से तो कभी गलत निकलने का सवाल ही नहीं है। गलत तो आप कभी बोलेंगे नहीं, अहित आप कभी मेरा करेंगे नहीं। आपकी बात तो ऐसे सत्य है जैसे सूरज में प्रकाश सत्य है। पर महाराज ध्यान रखना, आपको नमोस्तु, आपके प्रवचन सिर माथे, लेकिन ध्यान रखना नाली वहीं से बहेगी। बहती रहती कषाय नाली, शांति सुधा भी बहती है। क्या करेंगे पंच परमेष्ठी, क्या करेंगे पंच परमेष्ठी, क्या करेंगे? उनकी बातें सुन सुन करके अनंत काल निकल गया, आज तक कभी कल्याण नहीं हुआ। बस एक के कारण नाली वहीं से, जो करते थे वो कर रहे, जो हो रहा है हो रहा है। ऐसे ही लोगों ने कहा कि चलो, पथरिया के लोग महाराज को बहुत मानते हैं, मुनि भक्त समाज है, तो कमेटी ने कहा कि अपन तो साधुओं को पकड़ पकड़ के लाओ यहाँ, और साधु भी वहीं जाना चाहता जहाँ भक्त लोग रहते हैं। और आ भी गया मैं, इसलिए आ गया कि पथरिया में मुनि महाराज को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और मेरी बात तो लोग ऐसे मानते हैं, आजकल लोग कहते हैं महाराज आपकी बात यानी लोग अब शास्त्र खोल के नहीं देखते, जिज्ञासा समाधान में पूछते हैं, जो आपने कह दिया तो मैं भी थोड़ा खुश हो जाता कि देखो ये मुझे भी मान रहे हैं और मेरी बात को भी मान रहे हैं, लेकिन हम खुश हो जाते। देखो साधु हूँ, प्रशंसा तो अच्छी सबको लगती है, और तुम कहो महाराज मेरे बहुत अच्छे हैं, उनके प्रवचन भी बहुत अच्छे हैं, तो बताओ भाई गुदगुदी आएगी कि नहीं? आती है, तो थोड़ी हो। मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि निंदा ना सुन सकूं, मैं इतना असहिष्णु नहीं हूं कि निंदा ना सुन सकूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि अपनी प्रशंसा भी ना सुन सकूं। क्यों? तुम जय बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा क्या? तुम्हारे चढ़ाओगे मैं सुनता हूं कि नहीं भाई? तुम भजन गाते हो मैं सुनता हूं, क्या करूं, कान बंद कर लूं? तो जिनवानी नीति कहती है इतने असहिष्णु भी मत बनो कि निंदा ना सुन सको, लेकिन इतने कायर भी मत बनना कि प्रशंसा भी, जब तुमने अच्छा कार्य किया है तो प्रशंसा तो होगी। इसलिए मैं सुन लेता हूं, खुश हो जाता हूं, ये लोग मुझे अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं। और बोल दो महाराज आपके प्रवचन भी बहुत अच्छे हैं, बोलो बोलो ना, थोड़ा बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। इतना अच्छा लगा मुझे कि वो 1.5 घंटे में ऐसी भयंकर गर्मी में, जहां तुम दिन भर में दिन भर पानी गटकते हो, मैंने कब गटका था? 24 घंटे हो जाते ना, फिर भी मेरा गला, मुझे भी प्यास लगती है, गला सूखता है, फिर भी मेरी प्यास बुझ गई। जब तुमने कहा महाराज के प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, अमृत झर गया, अमृत झर गया। अब सब थकान दूर है, अब तो हम 1.5 घंटे नहीं 3 घंटे और बोल देंगे, अमृत झर गया।
बड़ा खुश हो गया। लेकिन महाराज जी, लेकिन क्या भाई, तूने कहा था महाराज आप बहुत अच्छे हैं, आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं। महाराज जी अभी पूरी बात तो सुनने दो। इतनी बात को सुनकर आप फूल गए। महाराज अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब क्या रह गया भैया बता, और कोई प्रशंसा रह गई? नहीं, प्रशंसा तो पूरी हो गई। पर महाराज ध्यान रखना, पथरिया की नाली जहां बहती थी वो वहीं से बहेगी, उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया तो ध्यान रखना। बहती रहती कसाय नाली। हम भगवान को भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कषाय रूपी नाली पर कोई विचार नहीं हो रहा। उस संबंध में सोचने का समय ही नहीं। हम धर्म को बुरा कह देंगे, अपने आप को बुरा कहने को तैयार नहीं हो आप। सबसे बड़ी कमी। आप शांति धारा को बुरा कह दोगे मैंने कर लिया, लेकिन आप अपने आप को बुरा कहने वाले नहीं हो कि मैं बुरा था इसलिए शांति धारा का अतिशय। तुम क्या खोट निकाल दोगे? अरे शांति धारा में कोई अतिशय नहीं, मैंने कर लिया, महाराज के कहने पे कर लिया। और लोगों ने जोर कर दिया, नहीं नहीं वो ऐसी है शांति धारा तुमने कर ली ना, वो सुधा सागर महाराज कराएंगे तभी होगी। तो बेचारा सीधा साधा था पथरिया का, तो वो यहाँ आ गया। अब हमारे मुख से शांति धारा सस्ती तो मिलना नहीं, लाखों में गई। ले ली बेचारे ने, ठीक तो होना ही था। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। अब क्या हो गए, लाख रुपया और चलो गो। आप दोष दे दो। 99% लोग धर्म को दोष दे रहे हैं, धर्म के अतिशय को कम कर रहे हैं। दिवाली के दिन मरने पर दिवाली बंद कर रहे हैं। जो महिमा सुनी है वो महिमा घटित ना होने पर तुम डिप्रेशन में आ रहे हो। इतना डिप्रेशन, कई लोगों ने धर्म करना छोड़ दिया। मेरे सामने से तेज चिड़चिड़ापन हो गया। उनसे कहो भैया अभी से, बोले महाराज नाम मत ले लेना। 13 साल किया है। कितने साल? 13 साल किया है मैंने, बिना अभिषेक के मुंह में पानी नहीं दिया, तो भी मेरी हालत देखो क्या है। आप नाम मत लेना, आप दुनिया को बुद्धू बनाओ, आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। बात तो सही है, आप दुनिया को बुद्धू बना सकते हो कि भगवान के अभिषेक करने से कर्म झड़ जाते हैं, ये हो जाता है। आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मैंने 13 साल किया है। ये जवाब मैंने अपने कानों से सुना एक भक्त के। 13 साल महाराज, आपके पूर्व महाराजों से नियम लिया था, अब हमें बुद्धू मत बनाओ, हम अब मंदिर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने करके देख लिया। मुझे धर्म की कोई बात नहीं सुहाती है। मैंने जितना धर्म किए सब किए, शिखर जी की वंदना किया, गिरनार की सब कुछ किया। ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जिस धर्म को मैंने, अब मुझे धर्म से घृणा है और आप लोगों से भी घृणा है। कट्टर मुनि भक्त की बात कर रहा हूं, कट्टर मुनि भक्त की बात कर रहा हूं मैं, मुनि भक्त की। और आज वो मुनियों से घृणा कर रहा है, मंदिर से घृणा कर रहा है। कुछ नहीं है, सब पाखंड है, गालियां दे रहा है, बहुत बुरे भाव हो गए उसके। मैंने कहा कि भगवान क्या करूं, एक बार भी ये कहने वाला नहीं है कि मंत्र में गलती नहीं है, शायद फेरने वाले में गलती तो नहीं है। महानुभाव मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत करुणा दया करके कहना चाहता हूं, किसी निमित्त की तो महिमा सुनो।
वो निमित्त यदि तुम्हें कार्यकारी ना हो तो जल्दी निमित्त को आरोप मत लगाना, थोड़ा अपनी तरफ भी देखना। नमोकार मंत्र कैसा है ये देखने की अपेक्षा अपने आप देखो तुम कैसे हो। क्या फेरने वाला पवित्र है? क्या शांति धारा तुमने पवित्र मन से की? क्या भक्तांबर तुमने पवित्र मन से पढ़ा? उससे क्या मतलब है आपको? आपको तो अपना काम, तो ऐसा नहीं होगा। चार कुत्ते नहीं निकलेंगे तब तक कुआं शुद्ध होने वाला नहीं है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नियम है, नियोग है। और ये भी कान खोल के सुनो, 13 साल करने के बाद तुम्हारा काम नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा इसी से होगा। वो किसान का उदाहरण है ना, 10 साल तक किसान के खेत में फसल नहीं आई, तब भी वो 11वें साल बोने क्यों जा रहा है? बोलो। क्योंकि वो जान रहा है भली 10 साल नहीं आई, लेकिन जब भी फसल आएगी बोने से आएगी। बस ये सिद्धांत मजबूत करना है। ये है सम्यक दर्शन। यद्मे वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान शान था इतकम पाए शाम्भोवत शन मार्ग संस्या रुचि। ऐसे दृढ़ हो जाओ महानुभाव। बिगड़ने दो काम, पूरी जिंदगी भर बिगड़ने दो, मत होने दो काम। धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति कभी मन मत बिगाड़ना, कभी डिप्रेशन में मत आना। कुछ भी हो जाए, लोग कहेंगे तुम्हें इतना तो कर लिया, क्या हुआ? बोले कहीं ना कहीं मेरे में खोट है। श्री रामचंद्र जी, पद्म पुराण, रविशरण आचार्य महाराज। संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था जिसको हर संप्रदाय ने माना हो? उसका नाम क्या था? 24 तीर्थंकर नहीं, 24 तीर्थंकर को जैनी मानते और कोई नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव मानते हैं और नहीं मानते। ईसा को, अल्लाह को, बुद्ध को, लेकिन एक राम ऐसी शक्ति थी जो भारत के हर संप्रदाय ने माना। जो भारतीय, क्रिश्चियन मुस्लिम को छोड़ देना, वो लोग नहीं, लेकिन जितने भारतीय दर्शन थे सबने माना, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, क्योंकि वो अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे थे। जिसके नाम पर बहुमत नहीं सर्वसम्मति हो, वो व्यक्ति कैसा है? सर्वसम्मति। एक भी व्यक्ति, भारत का एक भी संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय में रामचंद्र जी का सिंहासन उच्चासन पर ना बैठा, एक भी नहीं। मैंने सारे जितने भी मत हैं सबको पढ़ लिया। भारतीय जितने दर्शन हैं सबको देखा, सब दर्शनों में रामचंद्र जी उच्चासन पर बैठे। जैनियों में, जैनियों में जितनी जिनवाणी रामचंद्र जी पर लिखी गई उतनी महावीर स्वामी पर नहीं लिखी गई। सबसे ज्यादा मांगी तुंगी से मोक्ष गए ना, मांगी तुंगी ना, रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे। सबसे बड़ा संसार का धर्मात्मा। और बताओ संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन था? सुन रहे हो रे? हम तो सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी सारे संकट हमें पे क्यों आते हैं? अरे आज की नीति नहीं है, ये तो चौथे काल की है। सबसे बड़े धर्मात्मा और सबसे ज्यादा संकट, जो संकट रामचंद्र जी ने झेले हैं महानुभाव, आज तो मैं नहीं समझता हूं इस संसार में कोई उन जैसा दुखी हो, उन जैसा दुखी। अरे घर से निकाला,
कुछ तो हिस्सा दे के निकालते हो, कम से कम 2 जोड़ी, 1 जोड़ी पर, 1 साड़ी पर निकाल दिया विदेही को, 1 साड़ी पर निकाला, 1 साड़ी पर निकाल दिया। कुछ नहीं दिया रामचंद्र जी को, जो राज की आभूषण थे वे भी किस तरीके से निकाला। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा से, हजारों लोग इस सभा से, कि बोलो जिस तरीके से राम सीता को निकाला गया, लक्ष्मण को, इस तरीके से किसके माँ बाप ने, किसके घर वालों ने, किसे निकाला है? 1 साड़ी पर, 1 वस्त्र पर, 1 कौड़ी भी नहीं, 1 कौड़ी भी है? कोई हाथ उठा रहा? ए पत्थर की सीता हो, कैसी है तुम्हारी सासू? अरे महाराज हमारी सासू बहुत 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 निकृष्ट है, दुष्टन है, कुछ है। तुम तो बताओ, सीता से ज्यादा गई बीती है क्या? कहीं कौन थी सीता की? सासी थी? बोलो, ऐसी सासू पथरिया की है क्या? एक बहू हाथ उठाए, चलो शाम को जिज्ञासा में पूछो। चलो गुप्त नाम में पर्ची भेज देना, हाँ महाराज जी मेरी सासू कहीं से भी नहीं है, नहीं है। जिस तरीके से विदेही को निकाला गया ऐसा कोई नहीं, जिस तरीके से राम को निकाला गया कोई तरीका नहीं। और जो संकट रामचंद्र जी पे आए, रोंगटे खड़े हो जाते, संकट पर संकट। रामचंद्र जी इसलिए महान नहीं थे कि वो महान थे, इसलिए महान थे, अभी मैं बता रहा हूं। सब लोग रामचंद्र जी की महिमा सुनकर होते हैं, मेरा नाम भी लो ना, राम राम सब कहते ना। राम की एक बार एक बादशाह ने कहा बीरबल से, बादशाह बीरबल, सब लोग राम राजा राम की कथा पढ़ते हैं, हमारे राज्य में पढ़ते हैं, आप तो एक ऐसी बादशाहन लिखवाओ कि सब लोग बादशाहन की कथा पढ़ें। राजा तो मैं हूं, तो बादशाहन की कथा पढ़ी जाना चाहिए। तो राजा जब बोले तो हाँ मना मत करना, क्योंकि मना करते ही राजा वो राजा है। बड़ों की बात को कभी मना नहीं करना, एक मोटिवेशन ले लो, मना करने पर संकट आ जाएगा। कुछ भी बोले, वो दिन को रात कहे तो भी तुरंत तो जी कह देना, और फिर धीरे से जहां वो चल रहे हो ना एक पत्थर पटक देना, और जब उनको टुकड़ा, अरे ये पत्थर लग गया, बोले साहब रात है। अब वो मान जाएंगे, अच्छा अच्छा रात है, जब तुरंत कह देते तो। इसलिए बड़े लोग जो कहें, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कही हो। बीरबल ने कहा जी साहब, बादशाहन बन जाएगी, ऐसी बादशाहन बनेगी कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएंगे। घर घर में बादशाह की रामायण, बस बीरबल जितना खर्च हो जाए पर बादशाहन लिखी जाना चाहिए। बीरबल तो मजेदार बोले साहब 5-6 महीने तो लग जाएंगे, इतना धन लगेगा। उतना धन खजाने से निकाला और बीरबल जी निकल गए तीर्थ यात्रा पर। 5-6 महीने सब तीर्थ यात्रा की, गुरुओं के दर्शन किए और लौट के आ गए। बोले बन गए? बोले साहब पूरी तैयार है, पूरी तैयार है, बस एक बात लेखक मांग रहा है, बाकी तो सब मैंने बता दिए, आपके गुण बता दिए, आपका राज बता दिया, सब बता दिया मैंने, बस एक बात मैं नहीं बता पाया, उसके पूछने को आया है। बोले क्या बात है बीरबल? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोले साहब बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानोगे। बोल क्या? बोले रामचंद्र जी की सीता को रावण ने अपहरण किया था, आपकी बेगम को। और ये बात मैं नहीं बता पाया।
तो क्या बात करते हो? बोले साहब इसके बिना तो रामायण अधूरी थी। और ये नहीं जब तक बताओगे, ये जब तक नहीं होगा रामायण की प्रसिद्धि नहीं होगी। हमें तो क्या, हम तो लाके रख दे रहे, पर पहले तो बेगम का अपहरण करा। बोले मेरी बेगम को कौन अपहरण? वो तो कराना पड़ेगा। बादशाह कहते बीरबल वो रामायण किसी को दिखाई तो नहीं? बोले नहीं साहब अभी तो कैसे दिखा दे? बोले उसको नाली में फेंक दे, ऐसी रामायण मुझे नहीं चाहिए। हम बनना तो चाहते हैं बहुत बड़े, लेकिन जब उनकी दुर्दशा देखते हैं, जो संस्मरण में सुनाना चाह रहा था, सुनो रे जिनके धर्मात्माओं से मन उब गए, धर्म से मन उब गए, जो डिप्रेशन में चले गए। किसका डिप्रेशन कह रहा हूं मैं? धर्म का। धर्म का डिप्रेशन क्या? मैंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता, बल्कि और संकट। ये जो डिप्रेशन में आ गए हैं, जिनकी श्रद्धा डगमगा गई है, उनके लिए सुना रहा हूं। अंतिम बात है, लक्ष्मण जमीन पर लेटे हैं, अमोघ शक्ति लग चुकी है, जिंदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रामचंद्र जी उस समय घोषणा करते हैं, यदि सुबह तक मेरा भाई जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी जिंदा चिता में जल जाऊं। सुसाइड, मरने की घोषणा कर दी, मरने की घोषणा कर दी। भाई जिंदा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय विभीषण, अंगद, हनुमान रामचंद्र जी को समझाते हैं, रामचंद्र जी थोड़ा साहस से काम लो, थोड़ा धर्म की शरण में जाओ, थोड़ा धर्म का सहारा लो। धम्मम शरणम, जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कि अब इन सब की फजीती होने वाली है। रामचंद्र जी को अभी क्रोध आने वाला है। क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो मेरी बर्बादी हुई है। यदि मैं धर्म का सहारा नहीं लेता तो कौन मुझे अयोध्या से बाहर भेज सकता था? पिता की आज्ञा नहीं मानते। यदि रामचंद्र जी पिता की आज्ञा नहीं मानते तो बोलो उन्हें वनवास कोई भेज सकता था? कानून, समाज, बोलो अपन सबसे पूछते। रामचंद्र जी ने क्या कहीं ने कहा दशरथ का, रामचंद्र जी को वनवास भेज दो, नहीं जाते तो क्या कर लेते? जनता किसके पक्ष में होती? और कानून, कानून भी राम के पक्ष में, और हम साधु लोग भी सब तरफ से। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, ये धर्म था। उनकी गलती यही थी। और जितना जितना धर्म करते गए, संकट आते गए, उस समय रामचंद्र जी को गुस्सा आना चाहिए। क्या धर्म धर्म मचा रखा है, बहुत कर लिया मैंने धर्म। उसी धर्म के कारण तो हमारी ये हापत हो रही है। आज हमारा भैया जमीन पे पड़ा है और मैं मर रहा हूं। आज के बाद कोई धर्म का नाम नहीं लेगा। मेरा सोच था ये, यानी उस समय हम और आप होते तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। गजब, मेरी श्रद्धा 100 गुनी हुई। रामचंद्र जी बिल्कुल नहीं चिड़चिड़ापन किया, एक बार भी उड़ाना नहीं दिया कि इस धर्म ने क्या कर लिया, इस धर्म ने क्या चमत्कार दिखाए। हम संकट पर संकट आते गए। क्या किया धर्म ने? हमारी सीता को नहीं बचा पाए। क्या किया धर्म ने? मुझे वनवास से नहीं बचा पाए। क्या किया धर्म ने? मेरे भैया को लक्ष्मण शक्ति से क्या किया धर्म ने? कितने उल्हाने दे सकते थे रामचंद्र जी? बोलो बोलो ना। क्योंकि सारे संकट उनको किससे आए? धर्म बनने से, धर्मात्मा बनने से। इतने उल्हाने दे सकते थे, फिर भी मैं धर्म की शरण में जाऊं। ओहो, धन्य है, महान आत्मा है। रामचंद्र जी क्या कहते उस समय भी, हाँ हनुमान, हाँ विभीषण, ऐसे समय मुझे धर्म की शरण लेना चाहिए। धर्म के अलावा कोई शरण नहीं है।
धर्म का ही सोचना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं विभीषण, मेरे धर्म से ज्यादा प्रबल मेरा मोह हो रहा है। आज मेरा धर्म कमजोर पड़ रहा है और मोह बलजोर पड़ रहा है, इसलिए मुझे धर्म नहीं ध्यान आ रहा, शरण लेना चाहिए। ओ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मैंने स्वाध्याय ही नहीं किया, दिन भर ध्यान करते रहे। ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे होते हैं धर्मात्मा। इतने संकट के बाद भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे धर्म की शरण, धर्म ही सच्चा धर्म है, धर्म ही सच्ची शरण है। किंचित मात्र भी उनकी श्रद्धा धर्म से डिगी नहीं, किंचित मात्र नहीं। डिप्रेशन में नहीं गए धर्म के, डिप्रेशन था तो भाई का था। धर्म का डिप्रेशन, मन में भी भाव नहीं आया कि मैंने इतना धर्म किया और मेरी ये हालत। ऐसे लोग कहलाते हैं धर्मात्मा। ऐसे लोगों से चलता है धर्म। यहां तो थोड़ा ही सा तुम्हारा काम नहीं हुआ, ये पकड़ो महाराज माला आपकी। हमारी धर्म से श्रद्धा घट जाती है। अरे मौत से भी बड़ा धर्म था, यानी उन्होंने मरने की घोषणा कर दी लेकिन धर्म की उपेक्षा नहीं की, धर्म के प्रति घृणा भाव नहीं लाए। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम ऐसे जैनी हो? क्या तुम ऐसे सम्यक दृष्टि हो? इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। यदि में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान। कितना भी संकट कुछ भी आ जाए, हम धर्म को बुरा नहीं करेंगे। बुरा कहना है तो किसको कहोगे? कमी कहना है तो किसकी कहोगे? बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो। नहीं भगवान, आप में कोई कमी नहीं, कमी तो मेरे में है। नमोकार मंत्र में कोई कमी नहीं, कमी तो मुझ पापी में है। भक्तांबर में कोई कमी नहीं है, कमी तो मेरे मन में, मेरे मुंह में है। क्योंकि मेरा मन गंदा है, मेरा तन गंदा है, मेरा वचन गंदा है। इस कारण से भक्तांबर भी गंदा हो रहा है। भक्तांबर गंदा नहीं है, स्वयं शुद्ध मार्ग से, स्वयं शुद्ध से मार्ग से बाला सक्त जना से मार्ग तो शुद्ध था है। ऐसी अकाट श्रद्धा, अकाट विश्वास मेरे हिले तो हिल जाए। हमारा धर्म के ऊपर से श्रद्धान। आज के प्रवचन से धर्म का डिप्रेशन खत्म होना चाहिए। मैंने आज धर्म की महिमा नहीं बताई, धर्म करके जो डिप्रेशन में चले गए हैं उन डिप्रेशन की दवाई दी है आज। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, सुन रहे हो ना? और डिप्रेशन जैसी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, इंजेक्शन है। और डिप्रेशन आ जाए तो सारी बीमारियां एक तरफ, और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन आज हमारी समाज में आ गया है। इसलिए हम लोग इतनी महिमा गाते मंदिर की, भगवान की, अभिषेक की, पूजन की, लेकिन तुम तो डिप्रेट हो। हम क्या महिमा गाएंगे वो तो तुम्हें मालूम है। हम क्या महिमा, जब भी मैं किसी को गाता हूं तो मैं सोचता हूं कि शायद इसने कभी ये महिमा सुनी नहीं होगी, इसलिए मर चाल तो बाद में मुझे भी मालूम है, मर गया मैं क्या करें। मैंने कहा भैया भगवान का अभिषेक करो, इसमें 700 कौड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे। तो मैंने समझा ये सुनकर कहेगा महाराज जी 700 कौड़ियों के कोड़, इतनी महिमा है? ये तो उसने कही नहीं। धीरे से क्या कहता है, ये तो मुझे भी मालूम, ये तो मुझे भी मालूम है। तब से मैंने कहा कि इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब समझदार हैं। इनको महिमा बताने से कोई फायदा नहीं है, ये सारी महिमाएं जानते हैं। अब मात्र इनको डिप्रेशन की दवाई दो, क्योंकि ये सब डिप्रेट हो गए हैं। और आज मैंने डिप्रेशन की दवाई दी,
श्री राम का उदाहरण दे करके। आज डिप्रेशन की दवाई दी किसान का उदाहरण दे करके। 10 साल के बाद बोलो, जो किसान यहाँ बैठे हो, 10 साल से जिसका बीज ही वापस नहीं आ रहा हो, तो 10 साल में उसकी क्या दुर्दशा हो गई होगी। वापस नहीं आ रहा, बोला है प्रति साल, लेकिन कोई कारण, कभी बरसात नहीं हुई, कभी उजाड़ हो गया, कभी ओला भर गया, कभी आग लगी, XYZ। और 10 साल से वह निरंतर बोला, एक दाना भी लौट के नहीं आया। बोलो उस किसान की क्या दशा हो गई होगी। फिर भी वो 11वें साल क्या कर रहा है, फिर भी वो 11वें साल क्या कर रहा है। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तुम्हें 10 साल हो गए धर्म करते करते, सारे धर्म कर लिए, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं मान रहा हूं, जैसे तुमने कहा ना महाराज जी आपको मालूम नहीं मैं 10 साल से कर रहा हूं, तो मैं भी कहता हूं तुम क्या मुझे सुना, मुझे भी मालूम है। तो 10 साल के ही मालूम है। हमारे पास तो ऐसे धर्मात्मा हैं जो 10 भाव से धर्म कर रहे हैं हम, तो भी संकट दूर नहीं हो रहे। तुम क्या सुनाओगे मुझे। जैसे तुमने कहा ना महाराज आप क्या मुझे महिमा बता रहे हो, मैं पथरिया का हूं, पहले से जानता हूं उसकी महिमा क्या है। ऐसे अब भी मैं भी कह रहा हूं, तुम क्या मुझे सुनाओगे महाराज 10 साल हो गए धर्म करते कुछ नहीं हुआ। तुम क्या मुझे सुनाओगे विद्यासागर का चेला हूं जी। मुझे तो वो भी मालूम है जिन्होंने 10 भाव तक धर्म किए, तो भी उनका संकट दूर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अरे तुम्हें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तुम जाने और हम जाने, फिर भी अनजाने। 10 भाव तक बोलो प्रभु 10 भाव से धर्मात्मा थे कि नहीं। बोलो 10 भाव धर्म कर रहे थे, लेकिन 10 भाव तक संकट आया कि नहीं। फिर भी 10वें भाव में भी क्या करते पाए गए। अरे उनको तो अवध ज्ञानी थे, मन पर ज्ञानी थे। वो कहते 9 वर्ष हो गए धर्म करते करते, क्या अब धर्म करूं, बेकार की चीजें हैं। 9 भाव से धर्म के कारण से संकट आ रहे हैं, फिर भी 10वें भाव में पारसनाथ क्या करते पाए गए। बोलो ना। किसान 11वें साल भी बोने जा रहा है। देखो उसकी श्रद्धा, देखो उसका विश्वास, देखो वो निर्णय कर चुका है 100 वर्ष हो जाए, लेकिन फसल जब भी आएगी, बस आप सबको मैंने मोटिवेशन दिया, मत जल्दी डिप्रेशन में जाओ, मत हताश हो। कितना ही समय लग जाए, कितने ही भाव लग जाए, लेकिन तुम श्रद्धान एक ही करना। जब भी कल्याण होगा, जब भी सुख मिलेगा, धर्म से ही मिलेगा। बस ये सिद्धांत मजबूत कर लो। 10 साल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब भी मिलेगा। बताओ, बोलो जल्दी, सुखी कभी तो होना है कि नहीं। जब भी मिलेगा इसी विधि से मिलेगा। आज मुझे लगता है कुछ लोगों का डिप्रेशन कम होगा, विश्वास है। कई लोगों का डगमगाता हुआ सिद्धांत मजबूत होगा। जो धर्म से घृणा कर रहे थे वे शायद लौट के आ जाएंगे। जो धर्म को उलायना दे रहे थे वे शायद रामचंद्र जी बन जाएंगे। बोलो महावीर भगवान। 1,11,000 रुपए की शिलान्यास कर का गोरा मंदिर के श्री मुकेश कुमार जी आयुष शिवरार्थी सावन परिवार नगद लाया है। कृपया कर गोरा मंगल कमेटी आए और ये राशि स्वीकार करे और महाराज श्री से आशीर्वाद ले। ताली बजा भैया, इनके पुण्य की अनुमोदना की। हम
जोर से बोलो नमोस्तु। नमोस्तु महाराज से जावाणी सुजय लोकालोक शोभाणी मस्तक धरू सदा दे दुहु दो हे जिन वाणी भारती तो दपो दिन जो तेरो शरणा गए सो पा नौवा नमो। देख ले नाम देख ले।